सो हेलो गाइस, फाइनली मैंने देख लिया इनविंसिबल सीज़न 3। सो चलिए बात करते हैं कैसा है और क्या है इनविंसिबल सीज़न 3 का स्टोरी, और सीज़न 4 कब तक आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्या क्या हुआ है, यानी कि कैसे इविल इनविंसिबल सब लोग आए हैं, यानी कि 18 इनविंसिबल आए हैं, पूरा इविल वर्सन सब पूरा खतरनाक है भाई। सब कुछ जानने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एपिसोड 1 वोल्टरमाइट के साथ लड़ाई करने के लिए ट्रेनिंग ले रहा है मार्क, और उसको ट्रेनिंग दे रहा है सिसिल। फिर उसके बाद दिखाता है ओलिवर, यानी कि मार्क का छोटा भाई, ओमनीमैन का बेटा, जिसको लाए थे स्पेस से, दूसरी प्लानट से। फिर उसके बाद मार्क जाता है ईव के पास उसका लव कॉन्फ्रेंस करने के लिए। फिर आता है वो प्रिजन में जो टकला बूढ़ा बैठा होता है, यानी कि सेइस्मिक, वो टकला सब गार्डियंस को कैद करके ले जाता है। फिर आते हैं ईव और मार्क बचाने के लिए। फिर फाइट होता है। फिर तो यहाँ सब लड़ाई कर रहे हैं और वो बूढ़ा इन दोनों को भी पछाड़ देता है, और उसके बाद एंट्री होता है डार्क विंग, बचाने आता है वो सब लोग को। फिर वो उन सब लोग को बचा देता है, और मार्क गुस्से होकर जाता है सिसिल के पास, और मार्क और सिसिल के बीच तू में हो जाता है, और वहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फिर एपिसोड 2 शुरू होता है। एपिसोड 2 शुरू होने से ही सिसिल का बैक स्टोरी दिखाता है, वो कैसे एलियन के साथ लड़ता था, रोबोट के साथ लड़ता था, कैसे ओमनीमैन के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था, सब दिखाता है। फिर उसके बाद फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं, और मार्क और सिसिल के बीच झगड़ा हो जाता है। वो रोबोट को कितना मारता है, एक एक करके मारता है सबको। फिर मार्क के सिर पर सिसिल एक डिवाइस लगा रखता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ना कि ये बेकाबू हो जाए तो इसको कंट्रोल कर पाऊँ। तो मार्क गुस्से होकर वहाँ से चला जाता है, एक सिसिल के साथ झगड़ा करके, तेरे लिए काम नहीं करूँगा, ऐसा तैसा कह के वहाँ से चला जाता है। ऐसे चला जाने के बाद फिर सिसिल उसका पीछा करता है, उसको लिए या कुछ ट्राई करता है उसको समझाने के लिए। फिर मार्क पहुंच जाता है गार्डियंस टीम के पास। वहाँ पे वो सब लोग मार्क को ही सपोर्ट करते हैं। फिर उन सब लोग के बीच फाइट होता है। फिर फ्रीक्वेंसी कट करने के बाद मार्क जो फैलता है, वो जो रोबोट होते हैं सबको एकदम सर धड़ से अलग करके पीटता है। फिर वहाँ से ये सब जानने के बाद गार्डियन टीम छोड़ के चले जाते हैं, रोबोट, रेक्स, वो सब। और जानते हो इस सीजन में रेक्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखा है, वो होती है उसका कॉमिक टाइमिंग भाई, बढ़िया जोक मारता है, बढ़िया अच्छा लगता है मुझे वो बंदा। फिर आता है एपिसोड 3 में मार्क और ओलिवर जाते हैं ओलिवर का कॉस्ट्यूम बनाने के लिए। फिर मार्क को भी एक न्यू ड्रेस मिलता है। ओलिवर वो जुड़वा को मार देता है भाई, खतरनाक तरीके से मारता है भाई, किसी का सर अलग कर देता है, किसी का पेट फाड़ देता है। फिर ओलिवर और मार्क के बीच तू में होता है, यानी कि वो बच्चा है, मार्क उसको समझाना चाहता है। फिर आता है एपिसोड 4 में भाई आर्मस्ट्रॉन्ग का डिवाइस लेकर जाता है सिसिल के पास मार्क, यानी कि मार्क सोचता है कि ये मेरे ऊपर कैमरा, यानी कि मेरे ऊपर स्पाई कर रहा है, इसीलिए जाता है। डोनाल्ड भी हेल्प करता है मार्क को। मार्क और ईव डेट पे गए होते हैं, वहाँ पर पोर्टल खोल के 2 बंदा आते हैं हेल्प मांगने के लिए, और फ्यूचर को ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद मार्क को पता चलता है कि वहाँ पर इमोर्टल राजा है, तो इमोर्टल को वो मारने के लिए लेके गए होते हैं, और इमोर्टल भी बोलता है मुझे मार दो। फिर ये भी उसका सर धड़ से अलग करके मार देता है। वहाँ वही खत्म होने के बाद दिखाता है पूरा स्पेस में जाकर एलेन और नोलन का, जहाँ की उन दोनों का भी एक फाइट होता है, भयंकर फाइट। उन दोनों के बीच नहीं, वो वोल्टरमाइट के बीच फाइट होता है, वो दिखाता है। वो खत्म होने के बाद एपिसोड 5 आता है, जिसमें मार्क और ईव न्यू बिजनेस शुरू करते हैं, क्योंकि वो लोग सिसिल का जॉब छोड़ चुके होते हैं, और ओलिवर सुधर गया है, यानी कि अब मजाक मस्ती करता है, वो इतना डेंजरस नहीं रहा। रेक्स और राय डेटिंग कर रहे हैं, वो भी दिखाता है। फिर जेल में फाइट होता है ड्रैगन के साथ मार्क का और ईव का। उसके बाद एपिसोड 5 खत्म, एपिसोड 6 शुरू होता है। एक न्यू कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका बहन और भांजी खत्म हो गए थे ओमनीमैन और इनविंसिबल के फाइट में। सो वो बंदा गुस्सा है इनविंसिबल पर, यही मेरा फैमिली का कातिल है, वो बदला लेना चाहता है। उस बदला लेने में चक्कर में ही उसका बीबी और बच्चा का मौत हो जाता है। फिर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। फिर एपिसोड 7, यानी कि बहुत ही डेंजरस शो था भाई। ये शो में दिखाया गया है 18 अल्टरनेटिव यूनिवर्स से आए हैं मार्क, यानी कि इविल मार्क लोग। तो उन सब लोग का नाम सुन लो। पहला है मोबिन सीहॉक, फिर आता है ओमनी विंसिबल, फिर आता है केप विंसिबल, फिर आता है पोर्स विंसिबल, फिर आता है फ्रीजन विंसिबल, फिर आता है नो गोगल विंसिबल, फिर आता है हुडी विंसिबल, फिर आता है हेयर विंसिबल, फिर आता है गोगल विंसिबल, फिर आता है नो मास्क विंसिबल, फिर आता है मास्क विंसिबल, फिर आता है फ्लेक्सी विंसिबल, फिर आता है मोस्टार विंसिबल, फिर आता है वोल्टर विंसिबल, फिर आता है बुलेट लाइट विंसिबल, फिर आता है लास्ट में स्टीव विंसिबल। इतने सारे विंसिबल हैं भाई। उन लोगों का फाइट देखना, पूरा खतरनाक फाइट होता है उन सब के बीच, देखना पूरा खतरनाक बनाया गया है ये शो को। 7 नंबर जब शुरू होता है इविल इनविंसिबल का एंट्री से, एक इविल इनविंसिबल मार के मोम को मारने भी जाता है। 3 दिन तक चलता है भाई लड़ाई, 3 दिन, यानी कि आप देखोगे तब जान पाओगे। बहुत ही शानदार और जबरदस्त एपिसोड था 7। फिर लड़ाई में एक इनविंसिबल ईव का पैर तोड़ देता है, वो बेहोश हो जाती है। फिर रेक्स गार्डियन को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। फिर सब इविल मार्क एक साथ होकर आर्मस्ट्रॉन्ग को मारने का प्लान करते हैं, और आर्मस्ट्रॉन्ग उन लोगों को पोर्टल से बाहर फेंक देता है। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग और मार्क
यानी कि इनविंसिबल के बीच फाइट होता है और वहाँ से आर्मस्ट्रॉन्ग भाग जाता है। मार्क नहीं मार पाता उसको। फिर एंट्री होता है एक खतरनाक विलेन का, यानी कि एपिसोड लास्ट में। इनविंसिबल सबसे ज़्यादा पावरफुल है पर अभी तक दिखाई नहीं गया है। जितना शो यानी कि एपिसोड सीजन आगे आता जाता जाएगा उतना ही वो पावरफुल और डेंजरस होता जाएगा। हर सीजन में उसका पावर बढ़ता हुआ जाएगा, देखना। तो इनके पीछे सब आर्मस्ट्रॉन्ग का हाथ होता है। वहाँ बहुत सारा कैरेक्टर दिखाया गया नया आता है। एटॉमी बहुत पावरफुल है, सब आप जान पाओगे। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। आप जब देखने बैठोगे तो जान पाओगे। सो मैं कहा था, फिर एंट्री होता है एक खतरनाक विलेन की, यानी कि कॉन्क्विस्ट का। भाई वो फाइट देखना, वो स्टार्ट होता है एपिसोड 8 में। जब आता है स्टार्ट होते ही कॉन्क्विस्ट और इनविंसिबल के फाइट दिखाता है। उनके फाइट के बीच में जो भी आता है मर जाता है। भाई इतनी बुरी तरफ से लड़ाई हुआ है उन दोनों के बीच। उन दोनों की लड़ाई में इतने मासूम इंसान लोग मरे हैं, आप सोच नहीं पाओगे। बहुत खतरनाक तरीके से मरे हैं। मार्क हरा नहीं पाता कॉन्क्विस्ट को। मार खाता ही रहता है, पर उसको हेल्प करने आता है उसका भाई ओलिवर आता है, वो दिखाया गया है। फिर ईव का होश आ जाता है। ओलिवर को इतनी बुरी तरह से कुटा है वो बुड्ढा भाई, कॉन्क्विस्ट पूरा फाड़ने जाता है कि वहाँ पर आ जाता है इनविंसिबल और बचा लेता है। भाई उसका डांट फांट सब टूट फूट के गिर जाता है। फिर ईव का एंट्री होता है। ईव के साथ भी फाइट करता है कॉन्क्विस्ट। फिर ईव का मुंह और पेट फाड़ के मार देता है और मर के पड़ती है नीचे ईव। फिर मार और कॉन्क्विस्ट के बीच फाइट होता है। कॉन्क्विस्ट का तोड़ देता है, हाथ तोड़ देता है। जो उसका आर्टिफिशियल हाथ होता है वो तोड़ देता है और मार का हाथ भी टूट जाता है, पूरा हड्डी निकल जाता है। फिर लंबा फाइट होता है और उस बीच ईव का रिवार्थ हो जाता है, यानी कि पुनर्जन्म। वो फिर जिंदा हो जाती है और एक बार फिर अटैक करती है ईव कॉन्क्विस्ट पर और फिर बेहोश हो जाती है। फिर कॉन्क्विस्ट ईव को मारने ही जाता है कि मार्क उसको रोक देता है और उन दोनों के बीच फाइट होता है। मार्क का हाथ पैर सब टूटा हुआ है। वो साला मुँह से ही इतना मारता है भाई, वो सीन देखना पूरा इतना भयानक खतरनाक है। मुँह से ही मार के मुँह पूरा भरता बना देता है, चटनी बना देता है। फिर फाइनल में आता है रेक्स का फिनोरा। भाई इतना अच्छा बंदा था भाई, उसका अंत हो जाता है, डेथ हो जाता है। वो थोड़ा बुरा लगा, एंटरटेनिंग कैरेक्टर था, वो मर गया। उसके लिए सब स्पीच देते हैं। फिर आता है लास्ट में सिसिल कॉन्क्विस्ट को ख़त्म ना करके उसको सेव करके, यानी कि टेस्ट वगैरह करने के लिए लैब में रखा है और यहीं पर सीज़न एंड हो जाता है। सो वेट करते हैं, 2026 में ही आएगा सीजन 4। तो कैसा रहेगा कैसा नहीं वो देखेंगे। फिर आप सब लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।